lesson number 2, Lost Spring. In that part 1, that is based on sometimes I find a rupee in the garbage. There are two parts of Lost Spring. First is sometimes I find a rupee in the garbage. Introduction of the lesson is as follows. Anis Jung, born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. The following lesson is an excerpt from her book titled Lost Spring and Stories of Stolen Childhood. ये जो लेसन है वो उनके बुक में से एक पार्ट लिया गया है, लॉस्ट स्प्रिंग में से एंड स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड में से. स्टोरी जो है वो हाईलाइट करता है पॉवर्टी एंड ओल्ड ट्रेडिशंस जो फोर्स करते हैं बच्चों को ऐसी लाइफ जीने के लिए जो फुल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, जहाँ पे बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनको स्कूल जाने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होता है और फोर्स किया जाता है या सर्कमटेंसेस उनको फोर्स करते हैं लेबर, चाइल्डहुड लेबर करने के लिए, फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए. The first story is Sometimes I Find a Rupee in the Garbage. The author come across Sahib, a rag picker, every morning. Author जो है वो एवरी मॉर्निंग अपने घर के पास साहिब से मिलते हैं, जो एक छोटा लड़का है, रैग पिकर है, जो कचरा उठाता है, ढूंढता है, कचरा पिक करता है. रैग इज कचरा, वेस्ट. Sahib belongs to Dhaka but left Dhaka long before to find livelihood. साहिब जो है ढाका में रहता था, ढाका बांग्लादेश, अपनी फैमिली के साथ और ग्रुप ऑफ फैमिली के साथ 30 इयर्स पहले वो लोग बांग्लादेश ढाका छोड़ चुके हैं और दिल्ली के बाहर सीमापुर नगरी में आके सेटल हुए हैं विदाउट परमिशन. He is trying to sponge gold in the heaps of garbage in the neighborhood. ऑथर जो है ऑफन उसको ऑब्जर्व करती है कि साहिब एवरी मॉर्निंग उसके नेबरहुड में जो हीप्स ऑफ गार्बेज हैं, गार्बेज वेस्ट का जो हीप बना हुआ है, डगले बने हुए हैं, उसमें आके स्पॉन्ज गोल्ड करता है. मतलब वो ट्राई करता है कचरे में से कुछ इम्पोर्टेंट उसको मिल जाए, ढूंढने की कोशिश करता है. The author asks Sahib why he does that. Sahib replies he has nothing else to do. ऑथर जो है उसको पूछती है अपने पास बुला के कि ये काम वो कचरे में हाथ डाल के ढूंढने का क्यों करता है. तब साहिब के पास कुछ रिप्लाई करने का नहीं होता है, तो वो बोल देता है कि और कोई काम उसके पास नहीं है, इसलिए ये करता है. वो स्कूल भी नहीं जा सकता है क्योंकि उसके नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है और वो पुअर है और इसलिए वो बेयर फुटेड इधर उधर घूमता है. कुछ काम का कुछ वेलेबल उसको मिल जाए तो वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है. There are 10,000 other shoeless rag pickers like Sahib. They live in Simapuri on the outer edge of Delhi. उसके जैसे और भी रैग पिकर्स हैं, साहिब के जैसे और भी 10,000 जैसे लोग हैं जो सीमापुरी नाम के प्लेस पे 30 इयर्स पहले आकर सेटल हो गए हैं, जो आउटर एज ऑफ दिल्ली, दिल्ली से बाहर प्लेस है. और वो रहते हैं, वो स्ट्रक्चर्स ऑफ मड है, मिट्टी से बने हुए छोटे छोटे हाउसेस हैं, विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड टर्पोलिन, जिसके रूफ जो है टिन पतरे से बने हुए, या टर्पोलिन इज कोई ऐसा मटेरियल, ऐसा शीट जो वाटरप्रूफ हो, रेन से उनको प्रोटेक्ट कर सके. उस तरीके के रूफ उनके हाउसेस को या हट्स को लगे हुए हैं, बट डिवॉइड ऑफ सीवेज एंड ड्रेनेज और रनिंग वाटर. पर उनके पास कोई सीवेज फैसिलिटी नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, ना ही कोई वाटर फैसिलिटी है. They are squatters. Squatters are people living on land without permission. वो जहाँ पे सीमापुरी में रह रहे हैं वहाँ पे विदाउट परमिशन आके सेटल हो गए हैं बांग्लादेश से आके.
उनको वहाँ पे रहने का कोई परमिशन या परमिट उन्होंने नहीं लिया है। Who came from Bangladesh back in 1971। ये सारे लोग बांग्लादेश छोड़कर आए और 1997 से वहाँ पे आके सेटल हुए हैं। They have right to vote, have ration card and get green but do not have identity cards or permit, though they have lived here for more than 30 years। लास्ट 30 ईयर्स से वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, मोर देन 30 ईयर्स से रह रहे हैं, बट उनके पास कोई परमिट नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड नहीं है कि वो वहाँ पे रह सकते हैं, ऐसा कोई परमिशन नहीं है। उनके पास राइट टू वोट है, राशन कार्ड है जिसके ऊपर उनको फ्री में ग्रेन्स मिलते हैं। whenever they find food wherever they find food they pitch their tents that become transit homes। मतलब जहाँ पर भी उनको खाना मिलता है वहीं पे वो अपने टेंट बना के रहने लगते हैं, वही उनके घर बन जाते हैं ट्रांजिट होम्स, वो होम्स जो एक जगह से दूसरी जगह वो ले जा सकते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम। बच्चे ऐसे ही छोटे छोटे घरों में टेंट्स में रह के बड़े होते हैं। एंड बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवर। वो बड़े भी हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं पार्टनर्स की तरह। थ्रू द ईयर्स रिग पिकिंग हैज एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट। मतलब इतने सालों तक ये रैग पिकिंग करके ये बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं। वेस्टेजेस गार्बेज में से कुछ इम्पोर्टेंट अपने लिए निकालने में वो बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं। गार्बेज इज गोल्ड टू देम, देयर डेली ब्रेड एंड अ रूफ ओवर देयर हेड्स। ये गार्बेज वेस्टेज ही उनके लिए सब कुछ है, गोल्ड भी है, उनका डेली ब्रेड भी है, मतलब उसमें से ही वो कुछ निकाल लेते हैं ऐसा जिसमें से वो अपना खाना भी अर्न कर लेते हैं और अपने घरों को भी वो उसी में से बना लेते हैं। Sometimes साहिब find a rupee or even a 10 rupee note in the garbage heap। कभी साहिब को 1 रुपये भी मिल जाता है गार्बेज में, वेस्टेजेस में, या कभी 10 रुपये भी मिल गया। गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट सीम्स टू देयर पेरेंट्स। गार्बेज जो है डिफरेंट मीनिंग रखता है बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए। बच्चों के लिए वो एक रैप्ड इन वंडर है, मतलब कि कचरे में लपेटा हुआ सरप्राइज है उनके लिए, और बड़ों के लिए वो मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, जीने का एक तरीका है। One winter morning, the author finds Sahib standing by the fence gate of neighborhood club। एक दिन ऑथर साहिब को देखती है, विंटर का मॉर्निंग था, तो उसके नेबरहुड में जो क्लब है वहाँ पर वो फेंस किए हुए गेट पे खड़ा था। He is watching two men playing tennis। They are dressed in white। वो गेट पे खड़ा होके वॉच कर रहा था, दो मैन को देख रहा था, यंग मैन को जो टेनिस खेल रहे थे और जिन्होंने वाइट ड्रेस पहना हुआ था। साहिब लाइक्स द गेम बट ही इज कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। साहिब को भी ये गेम अच्छा लगता है, पर वो सेटिस्फाइड है, खुश है कि वो वहाँ पे खड़े होके देख सकता है, इतना ही उसके लिए बड़ी बात है। साहिब is wearing discarded tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts। साहिब ने आज डिस्कार्डेड टेनिस शूज पहने हुए। डिस्कार्डेड इज मतलब किसी ने फेंक दिए हैं, किसी के लिए यूजलेस थे जिसने फेंक दिए हैं, और साहिब ने उसको उठा के वो टेनिस शूज को पहन लिया है, जो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहे हैं उसके शर्ट के ऊपर, जो शर्ट का कलर जा चुका है, डिसकलर हो चुका है, और उसके पुराने शॉर्ट्स के ऊपर। For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true, but tennis is out of his reach। उसने जो शूज़ पहने हैं वो फटे हुए शूज़ भी उसके लिए बड़ी बात है, एक सपने की जैसा ही है,
क्योंकि वो अब तक हमेशा बेयर फुट ही घूमा है, उसके पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए फटे हुए शूज़, होल वाले शूज़ भी एक ड्रीम जो सच हो चुका है उस तरीके से हैं। पर टेनिस खेलना उसका मन है, उसको अच्छा लगता है, पर उसके लिए वो पॉसिबल नहीं है, आउट ऑफ रीच है। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे। एक और मॉर्निंग होता है जब साहिब को ऑथर देखती है रास्ते में, टू वो रास्ते में जा रहा होता है टू द मिल्क बूथ पे जा रहा होता है, और उसके हाथ में होता है अ स्टील कैनिस्टर, स्टील कंटेनर जिसमें मिल्क भरा जाता है, कैरी किया जाता है। तो वो साहिब के हाथ में है और वो लेके मिल्क बूथ जा रहा है। He works in a tea stall. He is paid 800 rupees and all his meals. अब वो टी स्टॉल पे काम करता है और उसको उसके लिए 800 रुपीज़ मिलते हैं पर मंथ, और उसकी सारी मील वो वहाँ पे उसको अर्न होती हैं। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. His face has lost the carefree look. साहिब जो है अब वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं है। पहले जब वो काम नहीं करता था टी स्टॉल पे, तो उसको जहाँ चाहे वो घूमता था, जो चाहे वो करता था, अपनी मर्जी का वो मालिक था। ही वॉज हिज ओन मास्टर। बट अब वो किसी के अंडर काम करता है, किसी के लिए काम करता है, तो वो फ्री नहीं है, कहीं भी कुछ भी करने के लिए, कहीं भी घूमने के लिए फ्री नहीं है। और उसका फेस जो है उस पे आज केयर फ्री लुक नहीं है जैसा पहले होता था। He doesn't seem happy working at the tea stall. आज वो हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, क्योंकि वो अब फ्री नहीं है। उसको काम करना है, किसी के ऑर्डर्स मानने हैं, कब तक किस तरीके से काम करना है, उसको उसके मास्टर की बात सुननी है, ओबे करना है, बिकॉज उसको अर्न करना है 800 रुपीज़ एंड हिज मील। दैट्स इट स्टूडेंट्स, we are done with the story, first part of Lost Spring. Thank you.